नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने इस टॉपिक में देखेंगे मैथ के सेशन में लाभ और हानि। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने संख्या पद्धति में संख्याएं, वर्गमूल, घनमूल, स्थानीय मान, इकाई अंक ज्ञात करना, शेषफल, सरलीकरण, लासापा, मासापा आदि चीज़ें देख चुके हैं। प्रतिशत भी देख चुके हैं। ठीक, और इस समय जो चल रहा है वो लाभ और हानि चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें काफ़ी वीडियो हो चुका है। ठीक, तो आज भी हम प्रतिशत पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं वो प्रतिशत के कौन से सारे सवाल हैं जिनको हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। ठीक, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक, इसमें हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। क्लियर। अब सीपी, एसपी ये सारी चीज़ें हम पहले वीडियो में डिस्कस हो चुका है, थ्योरी पार्ट। अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें देखना है कि कोई वस्तु है वो 16% के लाभ पर बेच दिया जाता है। ठीक, लेकिन अगर जितने में बेचा गया, जितना उसका एसपी आया, उससे अगर 36 रुपये अधिक में बेचा जाता तो ये जो 16% लाभ हुआ है ये बढ़ करके कितना हो जाता, 20% लाभ हो जाता। ठीक, तो हमें निकालना क्या है कि उस वस्तु को कितने में खरीदा गया है। क्लियर। तो बहुत आसान तरीका है। ठीक, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे 16% इधर है और 20% इधर है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 20% और 16% का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा 4%। ठीक, कितना आएगा, यहाँ 4% आएगा। क्लियर। अब ये जो 4% है और यहाँ जो अंतर बता रहा है वो 36 रुपये का अंतर बता रहा है कि 16% जितने में बेच दिया, 16% लाभ लेकर के, अगर 36 रुपये अधिक में बेचता तो कितना होता, 20% लाभ होता। ठीक, तो इन 16 और 20 का अंतर जो है वो 4% है, लेकिन रुपए में कितना अंतर है, 36% है, सॉरी 36 रुपये है। ठीक, तो इसी का दाम कितना हो जाएगा, 36 रुपया। अब एक का दाम हम निकाल लेंगे, यानी 1% का, तो 1% का कितना हो जाएगा, 36/4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम काट देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 1% बराबर 9 हो जाएगा। और जो कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है कि नहीं होती है, 100% होती है। तो हम यहाँ 100% का मान निकाल देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 से इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा जो उत्तर है वो कितना बन जाएगा, 900 बन जाएगा। क्लियर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो बहुत ही आसानी से देखो सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। ठीक, अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपये है, यदि इस पर कितना लाभ मिले, 32% लाभ मिले, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ये तो बहुत आसान है। ठीक, 32% है तो 32% का मतलब क्या हो गया, 32/100 हो गया। ठीक, और कह रहा है यहाँ 1000 रुपये क्या है, लागत मूल्य है, यानी अगर, और यहाँ हमारे हिसाब से कितना है, 100 रुपये लागत मूल्य है और बेचेगा कितने में, 32% लाभ है, तो 100 पर 32% कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो 100 में वो ऐड हो जाएगा, यानी 132 रुपये हो जाएंगे। ठीक, तो लागत मूल्य बता रहा है कितना है, 1000 रुपये है। कितना है, 1000 रुपये है कि नहीं है, 1000 है। ठीक, अब जब 1000 ये हो गया तो इसका कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया 10 गुना। तो अब विक्रय मूल्य याद करना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ठीक, तो अब 10 गुना हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 1320 रुपये हो जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। क्या है, समान है। दो वस्तुएं हैं और उनको समान रेट पर बेचा जाता है। ठीक, उनमें से एक वस्तु जो है उसको 15% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 12% लाभ पर बेचा जाता है। लेकिन दोनों वस्तुओं को समान में बेचा जाता है, लेकिन एक पर 12% लाभ मिलता है और एक पर 15% लाभ मिलता है। इसका मतलब दोनों का सीपी अलग अलग होगा। ठीक, यदि विक्रय मूल्यों का अंतर जो है वो कितना है, 18 रुपये है। ठीक, कितना है, 18 रुपये है,
तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, दो वस्तुओं का, यहाँ हम विक्रय मूल्य समझ लेते हैं, यहाँ है क्रय मूल्य। ठीक, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, तो जब क्रय मूल्य समान है तो लाभ अलग अलग है, तो विक्रय मूल्य अलग अलग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य अलग अलग हो जाएगा। यदि विक्रय मूल्य समान रहेगा और लाभ अलग अलग रहेगा तो उसके सीपी जो है क्रय मूल्य अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्रय मूल्य जो है वो समान है, और एक पर 15% लाभ बेचा गया और दूसरे को 12% लाभ पर बेचा गया है, और दोनों का जो विक्रय मूल्य उसका जो अंतर है वो रुपयों में 18 रुपये है। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना होगा ये ज्ञात करना है। क्लियर। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि एक 15% लाभ है और दूसरा कितना है, 12% लाभ है। क्लियर। अब यहाँ कह रहा है इन दोनों का जो लाभ आया है वो अंतर है विक्रय मूल्य का, वो 18 रुपये है। ठीक, तो हम इसका अंतर कर देंगे, तो इसका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा। ठीक, और इसी 3% का मान कितना है, 18 है। कितना है, 18 रुपये। क्लियर। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 3%, और इसी 3% का मान कितना है, 18 रुपये है। तो अब यहाँ जब 3% का मान निकल आया तो हम इसमें क्या कर देना है, बस 100% का मान निकाल देना। तो यहाँ चाहे तो 1% का मान निकाल लें। 1% का कितना हो जाएगा, 18/3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। अब 100% का मान निकाल लेंगे हम लोग, तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो गया 6 में। ठीक, तो ये कितना हो गया, 600। ये हमारा क्या हो गया, आंसर बन गया। क्लियर। अब देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है कि ए ने 2 वस्तुएं खरीदी। ठीक, 2 वस्तुएं ए ने खरीदी, एक को खरीदा 200 रुपये में और एक को खरीदा 300 रुपये में। ठीक, और उन्हें क्रमशः 5% और 10% लाभ पर बेच दिया। यानी 200 वाले को 5% लाभ लिया और बेच दिया, और 300 रुपये वाली वस्तु को 10% लाभ लेकर के बेच दिया। ठीक, तो उसको इस क्या नाम है, पूरे सौदे में कुल कितना लाभ प्रतिशत हुआ। ठीक, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, पूरा टोटल। एक पर 5 लिया है, एक पर 10 लिया है, तो कुल मिलाकर कितना लाभ प्रतिशत होगा। ठीक, ये निकालना है। तो 200 रुपया है, यहाँ हम देख लेंगे 200 रुपये पे निकाला है। ठीक, 200 रुपये पे कितना लाभ निकाल लिया है, 5%, तो 5/100 कर देंगे। कई तरीके हैं, इसको जैसे लगा रहे हैं ऐसे लगा लीजिए। ठीक, 5 दूनी 10 रुपये का लाभ मिला, एक पर 10 रुपये का लाभ मिला, 200 वाले पे 10 रुपये लाभ मिला। अब 300 वाले का निकाल लेंगे हम, यहाँ 300 का 10% लाभ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। यहाँ पर 30 रुपये का लाभ हुआ, कुल लाभ कितना हुआ, 30 और 10 40 रुपये का कुल लाभ हुआ। ठीक, कितना लाभ हुआ, कुल 40 रुपये का। लेकिन हमें प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो ये किस पर लाभ हुआ है, हमें 40 रुपये जो लाभ हुआ ये 200 और 300 रुपये मिला करके लाभ हुआ है। तो 3 और 2 500 पर लाभ हुआ है, 500 रुपये पर 40 रुपये मिले हैं। इसको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 8 बार में कट जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 8%। ये लाभ हो गया। क्लियर, यही आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक, कोई वस्तु है यानी टीवी है, उसको कितने पर बेचा जाता है, 8% लाभ पर। यदि इसे 714 रुपये में, ठीक 714 रुपये में 714 रुपये अधिक में बेचा जाता। ठीक, तो लाभ कितना हो जाता है इसका, 15% हो जाता। और इसको 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी को कितने रुपए में बेचना है। ठीक, 8% लाभ पर बेचता है, अगर उसे 714 जितने में बेचा उससे 714 रुपये अधिक पर बेचता तो उसको 15% का लाभ हो जाता। ठीक, कितना लाभ हो जाता, 15% लाभ हो जाता। लेकिन वो कितने में बेचना चाहता है, 18% लाभ पर। तो उसे कितना मूल्य मिलेगा, यानी विक्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक, तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसको 8% है। ठीक, और 714 रुपये में अधिक बेचा। ठीक, तो कितने का लाभ हुआ, 15% का। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे, 8% और 15%। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आएगा, 7% आएगा। ठीक,
और इस 7% का मान कितना है? 714 रुपये। कितना है? 714 रुपये। ठीक, तो हम 1% का निकाल लेंगे। 1% का दाम कितना हो जाएगा? 714 और बटे में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 एकन्नम 7 और 7 दूनी 14। ठीक, जीरो लगा के 2 कर देंगे। क्लियर? 102 रुपये हो गए। अब 100% हम उसकी क्या निकाल लेंगे? CP। ठीक, 100% का मान कितना हो जाएगा? 102 और गुणा में 100 हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक, अब कितना हो जाएगा? 102 और सिर्फ डबल जीरो इधर लगा देना है, यानी कितना हो गया? 10,200 रुपये हो गए। क्लियर? अब कह रहा है 18% निकालना है। कितना? 18% लाभ निकालना है। तो अब क्या कर देंगे हम? 18% लाभ इसका हम निकाल देंगे। 18% लाभ निकालने का मतलब हुआ कि जो 10,200 रुपये है, इसका हम 18% अलग से लाभ निकालें, उसके बाद में उसको इसी में जोड़ देंगे तो आ जाएगा। और या डायरेक्ट हम इसको 18 कर दें, 118% और बटे क्या कर देंगे? 100 हो जाएगा। प्रतिशत चेंज करेंगे तो। ठीक, अब 0 से 0 कट जाएगा और 118 और 102 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक, तो 102 और 118 का यदि हम गुणा करेंगे तो हमारा जो आएगा वो 12,036 रुपये आएगा। कितना आएगा? 12,036 रुपये। क्लियर? इसी तरह से एक और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो। ठीक, कितने प्रतिशत की? 15% की। तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, 15%, तो 15% का मतलब कितना होता है? इसको हम 15/100 लिख देंगे। ठीक, और इसको काट देंगे, पानते हैं 15 और 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, यानी 3/20 हो जाएगा। ठीक, अब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 20 है, लेकिन उसको 15% की हानि हुई है। तो 15% अगर 20 रुपये का 15% निकाला जाए तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, तो विक्रय कितना होगा इसका? 17 में हो जाएगा। 20 में से 3 घट जाएगा क्योंकि यहाँ हानि हुई है। तो बेचा कितने में? 17 रुपये में, लेकिन खरीदा कितने में था? 20 रुपये में। तो वही कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? तो क्रय मूल्य उसका कितना है? 20 है और विक्रय मूल्य उसका कितना है? 17 है। ठीक, तो यही उसका क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया। ठीक, यदि उसे 9 रुपये अधिक, यहाँ 2 बार अधिक लिख गया है, अधिक में बेचा जाता है तो 12.5% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया है, यदि उसे 9 रुपये अधिक में और बेचा जाता तो 12.5% का उसे क्या हो जाता? लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मान लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये क्या है? वस्तु 100 रुपये में क्या किया गया? 100 रुपये है वस्तु का मूल्य। ठीक, और 10% की हानि हो गई है, तो 10% की अगर हानि होगी तो क्या हो जाएगा? ये 90 रुपये में बेच दिया जाएगा। कितने में बेचा जाएगा? 90 में। लेकिन कह रहा 9 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो उसे कितना लाभ होता है? 12.5 रुपये। ठीक, 12.5%। तो 12.5% इस पर लाभ कमाएंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा? 112 रुपये, 112.5 रुपये लाभ हो जाएगा। ठीक, कुल मिला करके अब 12.5% लाभ मिल गया है, लेकिन कह रहा है वो 9 रुपये अधिक में बेचा है। तो यहाँ 90 में बेचा था, यहाँ 112 में। तो इसका जो अंतर है वो कितना आ जाएगा? 10 और 10 20 और 2 22, 22.5 रुपये का अंतर होगा। कितने का? 22.5 रुपये का। और 22.5 यानी कि कितना हो जाएगा? ये 22। अब इसको हम क्या कर दें? 22.5 कर दें। इसी का मान कितना? सॉरी, यहाँ नहीं दिख रहा है। 22.5 का मान कितना बता रहा है? ये 9 रुपये बता रहा है। ठीक, अब हम 100% का निकाल देंगे मान, तो 100 का कितना हो जाएगा? 9 गुणे यहाँ 100 कर देंगे और उसके बाद में क्या कर देंगे? ये 22.5 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसका दशमलव जब हम हटाएंगे तो 1 0 यहाँ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसको हम काट देंगे। इसको कितने से काट दें? 25 से पहले काटते हैं। ठीक, तो 25 चौका
100, ये कट गया, और ये 25 अट्ठे 225 नवैया जाएगा। ठीक, अब 9 और 9 कट जाएगा। अब यहाँ ये क्या हो गया, 40 आ गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।